पति बाबू, आप कहाँ जा रहे हैं? वो भौंदता कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। आने में शायद थोड़ी देर हो जाए, चिंता मत करना। पति बाबू, आज तो रविवार है और आप भूल रहे हैं कि रविवार को तो कचहरी बंद होती है। हाँ भौंदता, जानता हूँ रविवार है, कचहरी बंद रहती है, लेकिन उसके अलावा कुछ दूसरा काम करना, इसीलिए जा रहा हूँ। कौन सा दूसरा काम? हमें अपने साथी को छुड़ाना है। इस मकसद के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये क्या है भौंदता? मैं तुम्हारे लिए इतना सुंदर आईना लाया हूँ ना, फिर भी देखो बिंदी ये बिल्कुल जगह पे नहीं है, टेढ़ी सी लगी है एकदम। कोई बात नहीं, आप मेरा आईना बाबू बनकर बता दीजिए। चलो ये भी ठीक है। अब इसे हटाओ और थोड़ी ऊपर और बाएं लगाओ, जल्दी। जहाँ लगाया था ना उसके थोड़ा सा ऊपर और बाएं। यहाँ ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे। आईना बाबू, अब सही लग गई बिंदी? हाँ भौंदता, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही हो तुम, अति सुंदर। मैं चलूं? पति बाबू ने मुझे सुंदर कहा, नहीं अति सुंदर कहा। मतलब हमारा रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। मुझे माफ करना भौंदता, तुम्हें बता नहीं सकता क्या खतरनाक काम करने जा रहा हूँ मैं। केवड़े और गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है? कोयली जी, कहाँ ले जा रही हो ये संपूर्णा मालकिन ने अपने लिए। हाँ जाओ। जी। कहाँ हम भौंदता और अनिरुद्ध के रिश्ते को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और यहाँ इसकी अपनी ही रासलीला चल रही है। बिनोय, तुम तो मिल का काम देखने गए थे ना? कैसा चल रहा है मिल का काम? मिल का काम तो चल ही रहा है। मैं तो ये संपूर्णा के लिए पायल लेने गया था, उसको काफी पसंद है, तो मैंने सोचा कि अच्छा सोचा, और सोचना चाहिए भी। तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा तुम्हारी पत्नी के बारे में? पायल दो, रानी हार दो, पत्नी का दर्जा भी दो, पर मां मत बना देना उसे। आप क्या कहना चाहते हैं? तो वही कहना चाहते हैं जो तुम समझ रहे हो। संपूर्णा की तुमसे कोई औलाद नहीं होनी चाहिए, समझे ना? खुदा, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? हर औरत एक बार माँ बनना चाहती है, क्या ये गलत नहीं होगा संपूर्णा के साथ? हम भी चाहते हैं कि संपूर्णा बहू माँ बने, लेकिन अनिरुद्ध की, सोमनाथ की, बटुक की, बिनोय, अभी सब सगे हैं। पर अगर संपूर्णा की खुद की औलाद हुई तो आज नहीं तो कल इस घर में सगे और सौतेले की दीवार खड़ी हो जाएगी ना। ये समय रूठों को मनाने का है, ना कि किसी नए को इस घर में लाकर सगे सौतेले की लकीर खींचनी है इस घर के बीच। कोई गलती मत करना, वरना जान चली जाएगी। अगर जान चली गई तो हम दोनों की मंजिल अधूरी रह जाएगी। ना तुम अपनी पत्नी के विद्यालय का शुल्क भर पाओगे और ना मैं आजाद हिंदुस्तान देख पाऊंगी। ख्याल रखना।
जहाँ लगाया था ना उसके थोड़ा सा ऊपर और बाएं। यहाँ ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी। पति बाबू ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी बिंदी सही नहीं लगी है और फिर खुद ही टेढ़ी लगवा दी? और मैंने जब पूछा कि रविवार को कचेरी नहीं रहती है तो फिर कहाँ जा रहे हैं वो, और फिर अचानक से बिंदी की बात पर आ गए। मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या पति बाबू? अरे आइए मेहरबानो, आइए कदरदानो, देखिए करतब, देखिए तमाशा। वो जो ना कभी देखा हो न कभी सोचा हो न। आज हम आप सबको ऐसा करतब दिखाएंगे कि आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारा करतब देखकर आप सबके दिलों की धड़कन मानो रुक ही जाएगी। आए तुम मेहरबान, जानो तेरी पर लिए करतब करेंगे। कौन? अरे बाबा हम। पर सासे किसकी आपकी आप सबकी जाएंगी। थम। पर पता कैसे चलेगा कि किस काम से बाहर गए पति बाबू? कहीं ऐसा तो नहीं कि पति बाबू पाठशाला में रकम जमा करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? संपूर्ण, क्या कहीं जा रही हो तुम? मैं नहीं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं। वो हमारे दार्जिलिंग वाले बंगले पर। आप पूरे दिन इतना व्यस्त रहते हो, अपनी नई नवेली पत्नी पर भी ध्यान नहीं जाता है आपका। पर वहाँ पे आपका पूरा दिन मेरा होगा और पूरी रात मेरी होगी। सच्ची? संपूर्णा की तुमसे कोई औलाद नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या सुंदर नहीं लगती मैं आपको? क्या कांटे लगे हैं मुझ में? आप मेरे पास क्यों नहीं आते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? कैसी बात है जो आपको आपकी पत्नी के करीब नहीं आने देती? संपूर्णा देखो, तुम पसंद हो मुझे, बहुत सुंदर हो, और तुम्हारे साथ समय बिताना भी मुझे अच्छा लगता है। पर क्या है ना कि हम दोनों बच्चा पैदा नहीं कर सकते। और देखो ना, वैसे ही 3 बेटे हैं मेरे जो रॉय चौधरी खानदान का नाम आगे ले जा सकते हैं, और किसी की जरूरत नहीं। और वैसे भी कुछ दिनों में वंदिता और अनिरुद्ध के भी बच्चे हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि हम उन्हीं के बच्चों को गोद में खिलाकर और उन्हीं के साथ समय बिताकर आगे चलेंगे। और ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि पति बाबू ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक है? ऐसा काम जिससे पति बाबू का जीवन खतरे में पड़ सकता है।
मेरे एक क्रांतिकारी साथी को मुझे जेल से भगाना है। देश की आजादी इतनी भी सस्ती नहीं। अगर पकड़े गए तो अंग्रेज वहीं के वहीं गोली मार देंगे। मैं तैयार। आज चाहे जो खतरा मोल लेना पड़े, मैं पैसे जमा कर पौनिता का शुल्क भरूंगा और तुम्हें विद्यालय भेजूंगा। तो सांसें थाम लीजिए। जानते हैं क्यों? पूछिए 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 क्यों? क्योंकि अब वक्त यही थम जाएगा। जो जहाँ है वो वहीं जम जाएगा। जानते हैं क्यों? अरे पूछिए 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 क्यों क्यों क्यों? नाचने वाली है बिजली। और जब बिजली के पेड़ थर 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 थिरकेंगे ना, तो आपके 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 आप सबके दिल टूट कर बिखरेंगे। तो अपने होश खोने के लिए हो जाइए तैयार तैयार तैयार, क्योंकि कड़कने वाली है कर 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 बिजली जोरदार। क्या करूं मैं? दरवाजा तो बाहर से भी बंद है।